दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मैं एक दिन में उतना पैसे कमा लेता हूँ जितना एक इंजीनियर इंडिया में पूरे महीने में कमाता है। तो आज मैं पूरा जो डिटेल है सैलरी के बारे में और जो है यहाँ के खर्चे हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। और मैं बताऊँगा कि भाई यहाँ पर क्या लाइफ इजी है कि हार्ड है कि नॉ भाई बहुत स्मूथ है। तो सारा आज मैं उसका कंपैरिजन करूँगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इस वीडियो में आप बने रहना और इसको लास्ट तक देखना मत भूलना। और मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। बट भाई वहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं कोई वीज़ा कंसल्टेशन नहीं चलाता हूँ। तो भाई मैं कोई पैसे का लेन देन भी नहीं करता हूँ, बस मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसके वजह से आप मेरे वीडियो पे यार आप कमेंट डाल सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना आपकी मर्जी है, ज्वाइन कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बट भाई मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कैसे ऑस्ट्रेलिया में आना है, कौन सा इजी रास्ता है मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप जानना चाहोगे कौन सा मुश्किल रास्ता है तो भाई आप लोग जो देखने में इजी लगता है ना वो सबसे मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में आने में। तो भाई मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दे रहा हूँ कि जो वर्क वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया में सबसे मुश्किल रास्ता है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। तो भाई आप बार बार मत पूछा करो भाई वहाँ पर कि वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का कैसे ले, तो वो सबसे मुश्किल रास्ता है भाई। तो जो वर्क वीज़ा है क्यों हार्ड है मैं उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और मैं बताता हूँ कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में कितना पैसे कमाता हूँ। तो जो मेरी अर्निंग स्टार्ट होती है पर आवर के हिसाब से मेरे को पे मिलता है। तो जो मेरा पे है पर आवर के हिसाब से $45 एन आवर है। और मैं 8 घंटे डेली काम करता हूँ, सम टाइम 10 घंटे हो जाते हैं। तो 45 × 8 करोगे तो 360 बन जाते हैं मेरे पर डे। अगर मैं ओवर टाइम जब लगाता हूँ तो जैसे मेरी जब काम है ना वो कंस्ट्रक्शन जॉब है, तो उसमें ओवर टाइम जब 8 घंटे से आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको ओवर टाइम मिलता है, मतलब आपकी जो उसका 1.5 गुना हो जाता है पर घंटे का, जितना घंटे आप ओवर टाइम लगाओगे। तो वही मेरा जो 1.5 घंटे मतलब 60 के करीबन हो जाता है, 60-65 के करीबन हो जाता है उसके ऊपर जब मेरा पे मिलता है। तो इसकी वजह से मेरी जो सैलरी होती है इंक्रीज हो जाती है। पर जो वीकली जो पे होती है उसमें तो एवरेज उस बहुत अच्छा खासा आ जाता है मेरा। तो इसके वजह से मैं बोल रहा था कि जो इंडिया में जो इंजीनियर होता है उसकी जो पे होता है वो मेरे एक दिन की सैलरी के बराबर होता है, उसका जो पे मंथली का होता है। तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है ना पे में बहुत अच्छा है भाई। आपका काम करोगे तो उसका भाई फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है। इंडिया में आप ज़्यादा काम करोगे पे भी नहीं देते हैं, ना ओवर टाइम मिलता है भाई। पहले से ही भाई आपकी जो मंथली का जो पे मिलता है इंडिया में एक इंजीनियर का वो 20 से 21 हज़ार ही मिलता है। और मेरा भाई 20 से 21 हज़ार भाई पर दिन यहाँ पर मैं कमा लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, आप उसका पता खुद कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग यहाँ के जो खर्चे हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है भाई, यहाँ पर जो एकोमोडेशन है, रहने का और खाने का ही खर्चा ज़्यादा होता है। जो रहने का खर्चा है भाई वो वीकली हिसाब से आपको पे करना पड़ता है किसी भी जहाँ पर आप रह रहे हो। तो आपका जो वो खर्चा होता है $150 पर वीक के हिसाब से, जो मिनिमम पे आपको पे करना होता है 150 होता है। और मैक्सिमम आप 200 के बीच में आपको अच्छे से अच्छे घर मिल जाते हैं। एडलेड की भाई मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, वही 250 से 300 के करीबन पहुँच जाते हैं। बस इतना ही है। फिर उसके बाद आपका खाना का है, तो खाना यार आप $50 में भी यहाँ पर खा पी सकते हो, $50 में अगर घर में बनाते हो। अगर आप घर से बाहर आप खुद मतलब जब मैं खाता हूँ तो मेरा 200 के करीबन पहुँच जाता है पर वीक का खर्चा, क्योंकि मैं सारा कुछ बाहर से ही खा लेता हूँ रेस्टोरेंट में, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मेरा जो पे मिलता है जो पर वीक के हिसाब से मेरा 2100-2200 हो जाता है। तो वही है। और जो तीसरा खर्चा है भाई वो यहाँ का जो इंश्योरेंस होता है, जो कार का इंश्योरेंस देना पड़ता है, और मोबाइल का खर्चा ही है जो टोटल $100 के बीच में ही हो जाता है। और या आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, $50 के बीच में भी कर सकते हो। तो मैं आपको सारे एक टेक्स्ट फॉर्मेट में मैं दिखा दूंगा, आप देख लेना कितना खर्चे होते हैं पूरे। तो यही मेरा 400 से 300 से 400 पर वीक का खर्चे हो जाते हैं। और टोटल अर्निंग वही 2200 2300 होता है। तो 17 18 1900 ही मेरे पास बच जाते हैं पूरा खर्चा करने के बाद। तो
पर वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मंथली देखा जाए तो भाई वही 8,000 साढ़े 8,000 के 9,000 करीबन पहुंच जाता है मंथली। तो मैं बात करता हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो लाइफ स्टाइल है कैसा है। तो जो इंडिया का जो लाइफ स्टाइल है, आप लोग खुद इंडिया में हो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसा है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में भाई एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है। आपका खर्चा होता है, आपके खर्चे के हिसाब से भाई एक यहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए भाई अच्छा घर मिलता है। आप अच्छे घर में रह सकते हो, अच्छे से अच्छे एक वीआईपी घर जो आप सोच नहीं सकते हो इंडिया में, उस जैसे घर पे आप रह सकते हो। जब यहाँ पर आते हैं उसी वक्त से आपकी एक स्टैंडर्ड लाइफ मिल जाती है और आप एक समय बाद कुछ 2-3 महीने बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, फ्रीडम आप पा सकते हो। तो आप एक चीज़ सबसे अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर आते ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप महसूस करोगे कि भाई मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। बट वही आप अपोजिट सोचो इंडिया में, आप खुद सोचो कि क्या आप कितने वक्त लगेगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। बस आपका जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर जो वीज़ा है, वो जब तक वीज़ा है तब तक यार बहुत अच्छा महसूस करोगे। जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है तो यार वही निगेटिव थॉट आने लगते हैं कि भाई अब इंडिया जाना पड़ेगा, फिर वही धक्का हमको खाना पड़ेगा, पैसे नहीं रहेंगे जेब में, तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी मेरे लिए। बस यही प्रॉब्लम है भाई। बस यहाँ का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो वीज़ा, कैसे आप वीज़ा पा सकते हो। तो भाई एक अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म का स्टे प्रोवाइड करता है। कभी वापस आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा पैसे कमा लिए हो, अब ऑस्ट्रेलिया छोड़ना चाहते हो तो आपके ऊपर है। बट यार यहाँ पर लोग आते हैं भाई अपना ज़िंदगी बनाने के लिए, तो स्टूडेंट वीज़ा चूज़ करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म स्टे प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक प्रोसेस के थ्रू लेकर जाते हैं जहाँ पर आप टीआर के साथ पीआर पा सकते हो, उसके बाद सिटीजनशिप तक जा सकते हो। फाइनली मैं बात करता हूँ कि भाई जो वर्क वीज़ा है क्यों टफ है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं होता है। हम लोग जो है हमारे पास बस एजुकेशन कर रहे हैं, ना कोई स्किल है, ना कोई मेरे पास कोई अच्छी खासी डिग्री है। तो डिग्री के साथ एक्सपीरियंस ज़रूरी है भाई यहाँ पर आने के लिए। और अच्छी जगह पे स्किल होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर वर्कर की कमी है। तो पहली बात, यहाँ पर आप वेयर हाउस में जब काम ढूंढते हो तो भाई यहाँ पे लोकल को ढूंढेंगे पहले तो, कोई आपको बाहर से नहीं बुलाता है वेयर हाउस में। मैं पहले भी कंफर्म कर चुका हूँ वहाँ पर। तो ज़्यादातर भाई आपको यहाँ पर जो लाइक यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जो नर्सेस हैं उनकी कमी है। बट अभी फुलफिल हो चुकी है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत यहाँ पर आ चुके हैं और उसमें कोर्स भी किए, तो जिसकी वजह से वो भाई एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो उनको पीआर मिल जाता है और वहाँ पर काम करने लगते हैं। क्योंकि वापस नहीं जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनका जो रिक्वायरमेंट वहीं पर रह जाता है, वो कोई छोड़ता नहीं है अपना जॉब। तो अच्छी जगह पर भाई स्किल होना लाइक प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो धूप में जो काम करते हैं लाइक जो फ्रेमिंग का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग धूप में काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से वो भी एक बहुत डिमांड में। अगर फ्रेमर का काम आता है ना आपको, तो वहाँ पर जल्दी आपको यहाँ पर वीज़ा, वर्क वीज़ा मिल सकता है। बट आप इंडिया में किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस वही लेबर का काम है, तो इसके ऊपर देखते हैं कि भाई हमें कोई वीज़ा मिल जाए, तो नहीं मिलता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर पैसा कमाना आसान है, बट ज़िंदगी भी आसान है यहाँ पर। और स्ट्रगल थोड़ा है स्टार्टिंग में, बट उसके बाद ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद आदमी थोड़ा सा डिप्रेस महसूस करता है कि अब फैमिली को मिस करता है इंडिया में। बस वही प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का देखभाल नहीं करता, अकेली ज़िंदगी है। एक बार कुछ समय बाद भाई वो तकलीफ़ में महसूस होता है कि भाई अब इंडिया जाने के लिए मन करता है, पैसे ज़्यादा कमा लिया है। तो भाई यहाँ पर ज़िंदगी अच्छी है। और भाई अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इस पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और बताना भाई मैं किस पे वीडियो बनाऊँगा आने वाले वक्त पे। अगर आपका कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पे भी बना सकता हूँ।